पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ ने किन्नान को अपने पास बुलाया था, जहां पर जाओ के और भी साथी लोग मौजूद थे। वहां पर आने के बाद वो किन्नान से उसका मैप लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब वहां पर हुआन आ चुका था जो किन्नान को वहां पर बचा लेता है और जाओ से कह रहा होता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और मुझसे मैप लेकर दिखाओ। जिसके बाद उसने ही सारे लोगों का मैप जमा करके मैप को पूरा कर लिया था। इस वजह से उसे वो सारे टोकन मिल जाते हैं, लेकिन टोकन किसी बैम्बू फॉरेस्ट में जाकर फंस चुके थे। अगर किसी को अंदर जाना है तो वहां जाने का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। अंदर जाते ही वो बैम्बू फॉरेस्ट दिमाग को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो भी लोग बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर गए थे, वहां पर सिर्फ उनकी चीखें ही सुनाई दे रही होती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसी जगह पर यहाँ पर आ गए। एक बंदे को तो ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर चूंटी जैसा हो चुका है, उसके आसपास की चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। इस चीज को देखकर तो वो बिल्कुल चकरा ही जाता है और चकराने के बाद वो वहाँ से गिरते हुए बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर फेंका जाता है, जहाँ पर आते साथ ही वो बेहोश हो चुका था। इसलिए तब कियान वहाँ पर अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पर ठीक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद कियान सारे लोगों से कह रहा था, आप लोगों ने देख ही लिया ना कि ये बैम्बू फॉरेस्ट कितना ज्यादा खतरनाक है। जितनी अभी मेरे पास पावर है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर फ्यूचर में जाकर मैं खुद को और ज्यादा पावरफुल बना लूं, तब भी बहुत कम चांस होगा कि मैं यहाँ पर इस बैम्बू फॉरेस्ट को पार कर पाऊंगा। इतनी ज्यादा मुश्किल जगह है ये, तो इसे पार करना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। इसलिए मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। उसके हिसाब से ही हम अंदर जाएंगे और जो भी अंदर जाएगा उसे और भी ज्यादा अच्छे अच्छे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। मैं यहाँ पर रिवॉर्ड को बदल रहा हूँ। अगर अंदर जाने के बाद किसी ने भी 100 सीढ़ियों को क्रॉस किया तो हर एक सीढ़ी के बदले उसे एक पावरफुल पिल मिलेगी जो मैं दूंगा। आप जितनी सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे उसके बदले आपको एक एक पावरफुल पिल मिलते जाएगी। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि एक कदम पे एक पावरफुल पिल मिलेगी, ये तो कमाल ही हो गया। वो पावरफुल पिल अगर किसी के पास 100 आ जाए तो वो 10,000 नॉर्मल पिल के बराबर होगी। ये तो सच में बहुत बढ़िया है। अब तो हमें दोबारा से बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहिए ताकि इस बार हम बैम्बू फॉरेस्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। इसलिए सारे लोग जो वहाँ पर बचे हुए थे और पिछली बार वो लोग बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर नहीं गए थे, वो लोग भी इस बार बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। उन्हें ज्यादा ही जोश चढ़ा था कि हम तो यहाँ पर इस बैम्बू फॉरेस्ट को क्लियर कर लेंगे ही। उन्हीं में वांग वेंग भी शामिल था, पर उनका भी हाल वही होता है जो बाकियों का हुआ था। उनके भी अंदर जाने के बाद से उनकी चीखें सुनाई दे रही होती है और थक हार का वो लोग वहाँ से बाहर फेंका गए होते हैं। वो लोग भी किसी भी चीज को अंदर जाने के बाद क्रॉस नहीं कर पाए थे। 100 सीढ़ियों को चढ़ने की तो बात ही छोड़ दो, अब कोई भी वहाँ पर उस बैम्बू फॉरेस्ट को पार नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए वहाँ पर युनही और दुआनमू आ जाते हैं। वही लोगों ने डिसाइड किया था कि अब तो हम यहाँ पर इस बैम्बू फॉरेस्ट को पार करके ही रहेंगे। ये वही दोनों लोग हैं जो सारे के सारे लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। युनही जो होता है वो किन्नान से कह रहा था, किन्नान जरा देखना हमें कि हम किस तरह से इस बैम्बू फॉरेस्ट को पार करते हैं, अपनी आंखें खुली रखना। जिस पर किन्नान उसे इशारा करते हुए कह रहा होता है, अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम क्या कह रहे हो, जरा जोर से बोलो, क्या तुम्हारी आवाज मर गई है क्या? जो देखकर श्याओ युनही कह रहा था, देखो यहाँ पर नाटक मत करो, तुम जितना भी नाटक क्यों ना कर लो, तुम यहाँ पर इस बैम्बू फॉरेस्ट को तो पार बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसलिए भला इसी में होगी कि मुझ जैसे जीनियस को देखो कि किस तरह से मैं इस बैम्बू फॉरेस्ट को पार करता हूँ। लेकिन किन्नर फिर भी वहाँ पर ना सुनने का नाटक कर रहा होता है। इसलिए वो दोनों लोग वहाँ पर गुस्से में बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड के अंदर उन लोगों ने वहाँ के 2 स्टोन को क्रॉस कर लिया था और उन्हें अभी तक के वहाँ पर कुछ नहीं हुआ होता है। लेकिन जैसे वो 2 स्टोन को क्रॉस करने के बाद थोड़ी दूर आते हैं, वहाँ पर उनकी भी धीरे धीरे करते हुए हालत खराब होने लगती है। दुआनमू तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ से बाहर ही फेंका चुका है, लेकिन श्याओ युनही वहाँ से आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है, अब उसे वहाँ पर अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी अंधेरे कमरे में पहुंच चुका है और चारों तरफ से चेन निकलकर उसे पकड़ रही है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है कि मैं कैसी जगह पर आ गया। पर तब वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने दिमाग को वापस कंट्रोल में ले लेता है, जिस वजह से वो बैम्बू फॉरेस्ट के मैजिक से बाहर निकल चुका था। जिसके बाद वो फिर से वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसने बड़ी मुश्किल के साथ 499 सीढ़ी को पार किया था, यानी कि वो 5th स्टोन तक के पहुंच गया था। लेकिन उसके आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती और वो वहाँ से फेंका कर वापस से बाकियों के पास आ जाता है। न ही उसने और न ही दुआनमू
युनहू ने उस बैम्बू फॉरेस्ट को क्रॉस किया था, जो देखकर सभी हैरान होते कि ये दोनों बड़ा उछल रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो इनकी भी हवा निकल गई। अब नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा मौजूद होगा जो इस बैम्बू फॉरेस्ट को यहाँ पर पार कर सके। तब वहाँ पर कियान आता है जो युनही और दुआन मो के जितनी भी उन्होंने सीढ़ियों को क्रॉस किया था उसके हिसाब से पिल दे देता है, जैसा कि देने का उसने वादा किया था। इससे वो लोग उन पिल को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद युनही जो होता है वो लैंग से कह रहा था, लैंग देखो अभी भी टाइम है, इस किन्नान जैसे कमजोर इंसान का साथ छोड़ दो, आगे चलकर तुम इसी की तरह कमजोर ही बन जाओगे। तुम पावरफुल थे ना, इसलिए किसी पावरफुल बंदे का साथ पकड़ लो। जो सुनकर लैंग कहा था, युनही अपना मुंह बंद कर लो, तुम्हें नहीं पता कि किन्नान कितना ज्यादा पावरफुल है, तुमने तो अभी उसकी पावर देखी ही नहीं, जब देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। तब वहाँ पर हुआंग आता है जो युनही से कह रहा था, देखो ऐसा बंदा ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिसने 500 सीढ़ी तक को क्रॉस नहीं किया, तुम खुद ही यहाँ पर पावरफुल नहीं हो और दूसरों को कमजोर कहते हो, शर्म नहीं आती है क्या तुम लोगों को। तब वहाँ पर जाओ जो होता है वो हुआंग से कह रहा था, तुम यहाँ पर इस बैम्बू फॉरेस्ट को पार करके जो करेगा उसे जीनियस मानोगे, ये कंपटीशन बैम्बू फॉरेस्ट को पार करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम यहाँ पर युनही को ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुमने यहाँ पर 500 सीढ़ी को पार नहीं किया और तुम इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें इतने ही जोश चढ़ रहा है ना तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ, देखता हूँ कि हम दोनों में यहाँ पर कौन सा ज्यादा सीढ़ी को क्रॉस करके दिखाता है। अभी मालूम पड़ जाएगा कि किसकी कल्टीवेशन पावर में कितना है दम। तो बताओ मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो। जो सुनकर हुआंग कह रहा होता है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा कुछ तो मैं खुद ही तुमसे कहना चाहता था और देखो तुमने ही यहाँ पर कहकर मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ मैं तुमसे कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ, आज ही साबित हो जाएगा कि किसकी कल्टीवेशन में कितना है दम। जो देकर कियान कह रहा था, अगर तुम लोग दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ कंपटीशन ही लड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं यहाँ पर उस हाई लेवल की पिल का रेशियो बढ़ा देता हूँ। अगर तुम में से जो भी जीता उसे मैं 100 नहीं बल्कि 1000 हाई लेवल की पिल दूंगा। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि क्या सच में 1000 हाई लेवल की पिल, ये तो कमाल ही हो गया। जो जीतेगा यहाँ पर वो तो माला माल हो जाएगा। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, बातें करते हुए कह रहे होते हैं, मैंने तो हुआंग की कल्टीवेशन पावर देखी है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हुआंग ही जीतने वाला है। लेकिन वांग मैंग कह रहा था, मेरे ख्याल से जाओ ही जीतेगा, तुमने जाओ की असल पावर देखी, अगर वो अपनी रियल पावर को एक्टिवेट करे तो हुआंग भी उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पाएगा। तुम देख लेना कि यहाँ पर जाओ ही जीतने वाला है। जिसके बाद अब देखते ही देखते जाओ और हुआंग दोनों बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। वो लोग तो इतने ज्यादा फास्ट थे कि देखते ही देखते 1 2 3 4 करते हुए उन लोगों ने सीधा 7 स्टोन को पार कर लिया था बिना किसी परेशानी के। उन लोगों की पावर इतनी होती है कि बैम्बू फॉरेस्ट उन पे अपना कंट्रोल दिखा ही नहीं पा रहा था। इस वजह से उन लोगों ने 7 स्टोन को पार कर लिया। अब से 3 ही स्टोन बचे हैं इस बैम्बू फॉरेस्ट को पार करने के लिए। सारे के सारे लोग हक्का बक्का रह चुके होते हैं कि क्या इन लोगों की स्पीड तो सच में कमाल की थी, ये लोग तो बिजली की रफ्तार के साथ इतना आगे निकल चुके हैं। देखते ही देखते जाओ और हुआन ने 850 सीढ़ी को क्रॉस कर लिया था, यानी कि अब सिर्फ 150 सीढ़ी के बाद ये बैम्बू फॉरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन 850 सीढ़ी को क्रॉस करने के बाद उनकी स्पीड वहां पर एकदम स्लो हो जाती है। ये देखकर सभी को लग रहा था कि अब ऐसा लग रहा है बैम्बू फॉरेस्ट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया उन दोनों के ऊपर। जाओ और हुआंग जो होते हैं वो दोनों वहां पर अपनी मार्शल वेपन को बाहर निकालते हुए उसकी पावर की मदद से इस बैम्बू फॉरेस्ट के मैजिकल असर को कम करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो लोग यहाँ पर आसानी से बाहर निकल सके। उनकी मार्शल स्पीड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और दोनों की मार्शल स्पीड 9th लेवल पे थी। जैसे उन्होंने वहां पर अपनी मार्शल स्पीड को बाहर निकाला था, वो लोग थोड़ा थोड़ा बैम्बू फॉरेस्ट के असर को कम कर पा रहे थे और इस वजह से वो लोग आगे बढ़ रहे होते। लेकिन उनकी स्पीड अब जहाँ वो बिजली की रफ्तार से भाग रहे थे अब कछुए की तरह चल रहे होते हैं। बैम्बू फॉरेस्ट की वजह से उनका कदम ही वहां पर आगे नहीं बढ़ रहा था और उन लोगों को अजीब अजीब ख्याल भी दिखाई दे रहे होते हैं। इस वजह से हुआन जो होता है वो वहां से दूर फेंका चुका था। वो वहां से फेंकाने के बाद किसी जंगल में आकर गिर जाता है। लेकिन जाओ अब भी वहां पर से आगे बढ़ते जा रहा था, उसके अंदर थोड़ी ज्यादा हिम्मत होती है और वो अपनी हिम्मत को दिखाते हुए एक और सीढ़ी क्रॉस कर जाता है, जिस वजह से उसने टोटल 900 सीढ़ियों को पार कर लिया था। अब सिर्फ 100 सीढ़ियां बची थी इस पूरे के पूरे बैम्बू फॉरेस्ट को खत्म करने के लिए। वो बाहर आने के बाद हुआन से कह रहा था, अरे हुआन कहाँ रह गए, ये राउंड छोड़कर भाग गए हो क्या? आओ जल्दी यहाँ पर, अगर मुझसे कंपटीशन करना चाहते हो तो। या अभी से तुम्हारी पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। जो सुनकर तो हुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ पर दोबारा खड़े होकर 900वीं सीढ़ी को पार कर सके। इस वजह से ये राउंड जो होता है वो जाओ जीत जाता है, क्योंकि जाओ 900 सीढ़ी को पार करने के बाद वहां पर रुक चुका था, क्योंकि उसके अंदर भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो और आगे जा सके। लेकिन एक सीढ़ी ज्यादा पार करने की वजह से
से वो यहाँ पर ये राउंड तो जीत गया होता है, इसलिए कियान ने उसे 1000 हाई लेवल वाली पिल दे दी थी। जाओ यहाँ पर कंपटीशन तो पूरा नहीं करना चाहता था, बस वो यहाँ पर हुआन को हराना चाहता था, जिसमें वो एक सीढ़ी की वजह से कामयाब भी हो गया। इसलिए वो वहाँ पर कियान का शुक्रिया कर रहा होता है उसे इतनी ज्यादा पावरफुल पिल देने के लिए। वो कह रहा होता है जितने भी मैंने यहाँ पर रिस्क लिए और इतनी मुश्किल के साथ मैंने इन 900 सीढ़ी को पार किया, उसके बदले 1000 हाई लेवल की पिल तो बहुत ज्यादा है, ये तो कमाल ही हो गया। अब मैं और अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सकता हूँ। जिसके बाद कियान वहाँ पर कह रहा होता है देखो अब यहाँ पर अंधेरा होने वाला है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। कोई भी यहाँ पर ऐसा मौजूद नहीं था जिसने इस बैम्बू फॉरेस्ट को पूरी तरह से क्लियर किया, इसलिए चलो यहाँ पर हम उन सारे के सारे टोकन को भूल जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जाओ ने यहाँ पर सबसे आगे तक के जाकर साबित कर दिया कि अगर यहाँ पर कंपटीशन का फैसला भी हुआ तो उसमें वही जीतेगा, क्योंकि उससे ज्यादा किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है। कोई भी अगर यहाँ पर मेरी बात से सहमत नहीं है तो वो आगे आए और जितना 900 सीढ़ी को यहाँ पर जाओ ने क्रॉस किया है उससे ज्यादा क्रॉस करके दिखाए। और अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो यहाँ पर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ से जा रहे हैं। जिसपे सारे लोग कह रहे थे नहीं नहीं कियान ब्रदर, हमें कोई परेशानी नहीं है, जाओ यहाँ पर जीता है तो हम उसे वहाँ पर कांग्रेचुलेशन करते हैं। हमें तो पहले से ही पता था कि यहाँ पर जाओ ही जीतने वाला है, जाओ तो कमाल का बंदा है, उसके पास पावर भी बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें देखकर तो किन्नान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वो खुद में कह रहा होता है देखो अगर यहाँ से हम वापस सेक्ट में गए ना तो वैसे भी इस जाओ के पास 12 टोकन है और मेरे पास सिर्फ 5 ही है। वो वहाँ पर जाने के बाद जरूर ये कंपटीशन जीत के फर्स्ट रैंक हासिल कर लेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस बैम्बू फॉरेस्ट को पूरी तरह से क्लियर करता हूँ तो उसके बदले मुझे कम से कम 10 टोकन तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद मैं अपने बाकी के टोकन को मिलाने के बाद इतने मेरे पास टोकन हो जाएंगे कि मैं कंपटीशन में पहली नहीं तो सेकंड पोजीशन तो हासिल कर ही सकता हूँ। तो क्या मुझे यहाँ पर ये रिस्क लेना चाहिए कि मैं इस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाऊँ और इसे पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँ, वरना इसके बगैर तो मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। तब वहाँ पर लैंग आगे आते हुए कियान से कह रहा होता है कियान देखो हमने तो यहाँ पर इस कंपटीशन को लड़ा ही नहीं, हम तो बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर गए ही नहीं थे, मैं और किन्नान और चोयुन तीनों बाकी हैं। जब हम तीनों गए ही नहीं तो तुम यहाँ पर इस जाओ को फर्स्ट कैसे बता सकते हो? जिस पर कियान कह रहा होता तुम लोग गए नहीं कि जाना ही नहीं चाहते थे, तुम लोग डरे हुए थे। ठीक है अगर तुमने अब मन बना लिया है तो कोई बात नहीं, तुम लोगों को लगता है कि तुम यहाँ पर जाओ से आगे यानी कि 900 सीढ़ी से ज्यादा क्रॉस कर सकते हो तो तुम्हारा वेलकम है, जाओ अंदर और क्रॉस करके दिखाओ। ये सारी चीजें सुनकर तो वांगमैन कह रहा था ये लोगों की बड़ी बड़ी बातें ना कभी खत्म नहीं होती, औकात तो कुछ करने की है नहीं लेकिन बातें तो ऐसी बड़ी करते हैं कि जैसे इन लोगों ने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। देखते हैं हम यहाँ पर कि ये लोग कितना ही क्रॉस कर पाते हैं। सभी लोग कह रहे थे वैसे भी अंधेरा होने वाला है, अब ये तीनों यहाँ पर टाइम पास कराते हुए रात करवा ही देंगे, उससे पहले तो हम लोगों को चले जाना चाहिए था। तब किन्नान वहाँ पर कह रहा होता है तुम लोगों ने कभी मूवी वगैरह नहीं देखी क्या? जो सबसे पावरफुल होता है ना वो लास्ट में ही आता है और कमाल करके दिखाता है, तो अब तुम यहाँ पर धमाका देखने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद सबसे पहले लैंग अंदर चले जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो वहाँ से वापस बाहर फेंका चुका था। सभी हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि देखा हमने तो पहले ही कहा था ये लोग खाली बातें बड़ी कर सकते हैं, इनके काम तो हमेशा छोटे ही होते हैं। तब पूरे एटीट्यूड के साथ किन्नान सामने आता है और वो लैंग को साइड करते हुए कह रहा था साइड हो जाओ, अब मैं इन लोगों का मुंह बंद करके दिखाता हूँ। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।